कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम हंस तो रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा, यार सब कुछ है जिंदगी में, नौकरी, पैसा, रिश्ते, पर फिर भी सुकून नहीं है, जैसे कुछ अधूरा है जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा। मैंने उसकी आंखों में देखा और सच कहूं तो जैसे मैं खुद को देख रहा था, क्योंकि मैं भी कभी ठीक वैसा ही महसूस करता था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं बुक्स से प्रेरणा, एक ऐसा मंच जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। सद्गुरु द्वारा लिखी गई इनर इंजीनियरिंग, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की नहीं, भीतर की ओर होती है। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम्हारा अंदर अस्त व्यस्त है तो बाहर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तुम अशांत ही रहोगे। और ये बात मैंने भी तब समझी जब जीवन की सबसे अच्छी चीजें मेरे पास होते हुए भी एक खालीपन हमेशा अंदर बना रहता था। उस वक्त मुझे लगा शायद नया मोबाइल खरीद लूं, कोई ट्रिप प्लान कर लूं, कुछ एक्साइटमेंट आ जाए। पर एक्साइटमेंट आती थी और कुछ दिनों में चली भी जाती थी। तभी एक दिन किसी ने मेरे हाथ में ये किताब रखी, इनर इंजीनियरिंग, और जैसे पहली ही लाइन ने मुझे झकझोर दिया, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड। मुझे याद है एक ऑफिस कॉलीग था, हमेशा हंसता, सबसे मिलनसार, लेकिन एक दिन अचानक उसने सब कुछ छोड़ दिया और चला गया हिमालय। कुछ महीनों बाद जब बात हुई तो उसने बस इतना कहा, मैं दूसरों को खुश रखने में इतना डूब गया था कि मैं खुद को भूल गया था। अब मैं खुद से मिल रहा हूँ। यही तो इनर इंजीनियरिंग का पहला पार्ट है। तुम बाहर की मशीन नहीं हो, पहले खुद को जानो, खुद को समझो, फिर दुनिया को। गौतम बुद्ध भी तो यही कहते थे ना, अज्ञान ही दुख का मूल है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध राजमहल में थे, सब कुछ था उनके पास, पर एक दिन उन्होंने देखा कि बाहर लोग दुखी हैं, बीमार हैं, मर रहे हैं। तब उन्होंने सवाल पूछा, मैं कौन हूँ? और वही सवाल उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे आत्मबोध तक ले गया। सद्गुरु कहते हैं, इनर इंजीनियरिंग इज द पाथ ऑफ क्राफ्टिंग योर इनर सेल्फ कॉन्शियसली। किताब का पहला भाग है द मैकेनिक्स ऑफ लाइफ, जिसमें सद्गुरु बताते हैं कि हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, ये सब अलग अलग सिस्टम्स हैं। और जब तक हम खुद को सिर्फ दिमाग या शरीर समझते हैं, हम खुद को आधा ही जीते हैं। इसका मतलब, अगर मेरा मन गुस्से में है तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे अनुभव कर रहा हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुख नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक साक्षी हूँ। जब मैंने इस लाइन को समझा ना, तो पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर की गांठ खोल दी हो। कभी कभी हम खुद को इतनी गहराई से जज करते हैं जैसे हमारी फीलिंग्स ही हमारी आइडेंटिटी हो। पर यह किताब कहती है, यू आर नॉट व्हाट यू फील, यू आर व्हाट यू चूज टू बिकम। हमने जाना कि ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, भीतर से होती है, और यही तो इस किताब की आत्मा है। अब सवाल उठता है, भीतर कैसे जाएं? कैसे जाने कि हम वास्तव में बदल रहे हैं या बस अपनी ही भावनाओं के गुलाम बनते जा रहे हैं? एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस में एक दिन बहुत गुस्से में था। एक सहकर्मी की बात बुरी लग गई और मैंने आवेश में आकर उससे उल्टा सीधा कह दिया। शाम को जब घर पहुंचा तो मन अशांत था। मैं सोचता रहा, क्या गलती मेरी थी या उसका व्यवहार वाकई गलत था? तभी इनर इंजीनियरिंग की एक लाइन याद आई, इमोशन इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज क्रिएटेड बाय यू। और जैसे ही मैंने इसे दोहराया, एक बात समझ में आई, मैंने ही गुस्सा बनाया था और मैं ही उससे परेशान भी था। सद्गुरु कहते हैं, योर इमोशन इज द जूस ऑफ योर थॉट एंड योर थॉट इज द रिजल्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। यानी अगर आप खुद को एक पीड़ित व्यक्ति मानते हैं तो हर भावना, हर विचार उसी पीड़ा से उपजेगा। लेकिन अगर आप खुद को जिम्मेदार, सजग और मुक्त समझने लगे तो आपकी ऊर्जा खुद बदलने लगेगी। मुझे एक महिला की कहानी याद आती है जो डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो हर दिन डॉक्टर के पास जाती, दवाइयां लेती, पर भीतर से दुखी ही रहती। फिर उसने सद्गुरु का एक डिस्कोर्स सुना और वहां एक वाक्य ने उसकी सोच बदल दी, आप चाहे तो हर भावना को सौंदर्य में बदल सकते हैं, क्योंकि आप निर्माता हैं, केवल उपभोक्ता नहीं। उद्धरण चिन्ह।
उसने जर्नलिंग शुरू की, खुद को ऑब्जर्व किया, अपनी ब्रेथ पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो वहां एक महिला ने उन्हें इंसल्ट कर दिया। कहा कि तुम जैसे लोग जंगली होते हैं, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया बल्कि शांत होकर मुस्कुराए और बोले, आप मुझे जानती नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे सकता। ये होता है इनर इंजीनियरिंग, जहां प्रतिक्रिया नहीं जागरूकता से जवाब आता है। सद्गुरु कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है अब मैं किसी और को दोष नहीं देता, अब मैं ही अपनी भावनाओं, विचारों, जीवन के लिए उत्तरदायी हूँ। और सच कहूं तो जब मैंने ये अपनाया तब पहली बार खुद पर नियंत्रण महसूस हुआ। पहले मैं कहता था, उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे बुरा लगा। अब मैं कहता हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया क्योंकि मेरी चेतना उस स्तर पर थी। ये शिफ्ट ही असली इंजीनियरिंग है। सद्गुरु बताते हैं कि हमारे पास 4 स्तर की चेतना होती है। 1 शरीर बॉडी, 2 मानस माइंड, 3 प्राण एनर्जी, 4 चित्ता प्योर अवेयरनेस। जब आप इनर इंजीनियरिंग करते हैं आप सिर्फ शरीर और दिमाग के स्तर से ऊपर उठते हैं और ऊर्जा के स्तर पर खुद को अलाइन करने लगते हैं। ये वही स्थिति होती है जहां ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ बैठना नहीं होता, वो जीवन जीने का तरीका बन जाता है। जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़कर ध्यान किया तो पहली बार खुद को शांत नहीं बल्कि सचेत पाया। मुझे लगा मैं सिर्फ जीवन जी नहीं रहा, अब मैं जीवन को देख पा रहा हूँ। दोस्तों, अगर भावनाएं आपको बहा रही हैं, अगर छोटी छोटी बातें आपके भीतर तूफान ला देती हैं, तो शायद आपको बाहर की नहीं, भीतर की तकनीक की जरूरत है। इनर इंजीनियरिंग वही तकनीक है। हमने जाना कि भावनाएं हमारी अपनी निर्माण है और जब हम खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ विचार बदलने से जीवन बदल जाएगा? नहीं, पूरा सिस्टम बदलना होगा, हमारे शरीर से लेकर चेतना तक। सद्गुरु के अनुसार हमारा अस्तित्व 4 स्तरों पर काम करता है। 1 शरीर, भौतिक शरीर जो खाता है, चलता है, बोलता है। 2 मन, विचार और भावनाएं, ये हमेशा बीते हुए या भविष्य में रहता है। 3 प्राण, जीवन, ऊर्जा, सांस, उत्साह, जीवत्ता का स्रोत। 4 चित्त, शुद्ध चेतना जो हमेशा शांत, जागरूक और मुक्त होती है। मैं जब पहली बार इसे समझा, मुझे याद है एक दिन मैं लगातार थकावट और चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, पर मैं खुद को अंदर से खाली महसूस कर रहा था। तभी इनर इंजीनियरिंग पढ़ते समय ये लाइन आए, तुम थके नहीं हो, तुम अस्त व्यस्त हो, तुम्हारा शरीर, मन और ऊर्जा एक रेखा में नहीं चल रहे। मैंने सच में देखा कि मैं दिन भर सोच में उलझा रहता हूँ, सांसें तेज होती हैं और शरीर थका रहता है। उस दिन से मैंने हर सुबह सिर्फ 10 मिनट बैठकर शरीर, मन और प्राण को एक साथ लाने का अभ्यास शुरू किया। सद्गुरु कहते हैं, ध्यान मीन्स अलाइनिंग योर बॉडी, माइंड, प्राण एंड चित्ता। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह एक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना होता है, वैसे ही हमें भी रिचार्ज करना होता है भीतर से। अब मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स दे रहा हूँ जिसे आप अपनी दिनचर्या में डाल सकते हैं। 1 शरीर, हर सुबह उठकर 10 मिनट कॉन्शियस मूवमेंट करें, जैसे सूक्ष्म व्यायाम। हर खाने से पहले 2 मिनट बैठकर शांत हो जाएं। फूड को सिर्फ पेट नहीं, ऊर्जा मिलती है। 2 मन, हर रात जर्नलिंग करें, आज क्या सोचा जो जरूरी नहीं था। मोबाइल के स्क्रीन टाइम से ज्यादा अपने विचारों का स्क्रीन टाइम देखें। 3 प्राण, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, इनहेल 4 काउंट, होल्ड 4, एक्सहेल 6। सुबह सूरज की रोशनी में 5 मिनट रहें, प्राण ऊर्जा भरती है। 4 चित्त, दिन में एक बार शांत बैठे और खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? मैं जो सोचता हूँ क्या बस वही हूँ? जब भी कोई बात चोट दे उसे ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें। महात्मा बुद्ध की कथा है, एक व्यक्ति उन्हें गाली देने आया। बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान आप चुप क्यों रहे? बुद्ध बोले, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो किसका रहेगा? वो देने वाले का। यही है चेतना की सजगता। जब आप भीतर से शांत हैं
बाहर की कोई सीमा, इंसल्ट या स्थिति आपको नहीं हिला सकती। मैंने खुद अनुभव किया कि जब मैंने शरीर, मन और ऊर्जा को एक दिशा में साधा, तब दुनिया ने नहीं, मैंने खुद को बदलना शुरू किया। अब किसी दिन दुख होता है तो मैं खुद से पूछता हूँ, इस भावना का निर्माता कौन है? और उत्तर आता है, मैं। इस किताब ने मुझे सिखाया कि ध्यान करना एस्केप नहीं, एंगेजमेंट है, कि हम अपने अनुभवों के निर्माता हैं, कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई चमत्कार नहीं, अभ्यास है। क्या आपने कभी अपने विचारों और भावनाओं के कारण खुद को खोया हुआ महसूस किया है? क्या आप चाहेंगे कि आप अपने अनुभवों के निर्माता बने, शिकार नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर ये बातें दिल से जुड़ी तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो खुद से जुड़ना चाहता है, खुद को हील करना चाहता है। और अगर आपको ये किताब पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और हाँ, बुक्स से प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली प्रेरक किताब जल्द आ रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।